दरअसल क्या हो रहा है ये मैं आपको बताऊं कि भारत का ऐलान है कि जो लोग लेबनान में हैं वो फौरन लेबनान छोड़कर भारत वतन वापस लौट आए, क्योंकि लड़ाई लेबनान और नेतन्याहू के बीच और बड़ी होने जा रही है। नेतन्याहू लगातार हमले कर रहे हैं, कल भी हमला किया। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये हमले की तस्वीर आप देखिए। जो ये डिपो था, हथियार का डिपो, वहां धमाका हुआ। देखिए, एक के बाद एक धमाका हो रहा है। आवाज सुनिए। तस्वीर देखिए, ये बड़ा धमाका हुआ है जहां से गाड़ियां निकल रही थी, लोग निकल रहे थे। हाईवे के पास की जगह है। ये धमाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरह के धमाके लेबनान में हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, सुबह शाम रात। और इन धमाकों के बाद जरा लेबनान की हालत देखिए। वही हालत जो गाजा की थी उसी तरफ तब्दील हो रहा है लेबनान। गाड़ियां तबाह हो गई है, घर खंडर में तब्दील हो गए, चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जिंदगियां लगभग 500 से 600 जिनकी मौत हो गई है, लोग यहां से पलायन कर गए हैं, दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। और इन हमलों के बाद लगातार, आइए आपको बताऊं, बहुत से लोग जख्मी भी हैं, घायल भी हैं। हजारों की संख्या में लोग जख्मी घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो अस्पताल पहुंचे, देख रहे हैं, अस्पतालों में एडमिट हैं ये लोग, जिनका इलाज चल रहा है। बहुत से सीरियस हैं। देखिए, दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद देखिए, ये आप देख रहे हैं, लोग छोड़ कर जा रहे हैं। शहरों से लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, राजधानी छोड़कर जा रहे हैं। बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है। सीरिया की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो लोगों को आप देख रहे हैं, लेबनान में रहते हैं, सीरिया से सटा हुआ है। लोग यहां से भागकर, देखिए, सीरिया बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। किसी तरह हम सीरिया में दाखिल हो जाएं जिससे हमारी जान बच जाए। आपको याद होगा, यही हालात थे जब गाजा में हमला हो रहा था। गाजा के लोग भी वहां से निकल कर जा रहे थे कि दूसरे मुल्क में किसी तरह पहुंच सकें। लेकिन ये जो हालात हैं, इस हालात के बाद भारत एक्शन में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आ गए, क्योंकि लेबनान में हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो लोग लेबनान में मौजूद हैं, भारत ने एडवाइजरी जारी की है, वो लोग फौरन लेबनान छोड़ दें। ये रिपोर्ट देखिए। जिस लेबनान में नेतन्याहू ने धमाकों की बरसात कर दी है और जहां बारूद और लाशों के ढेर बिछ रहे हैं, उसे लेकर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी ने भारतीयों से तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। मोदी और भारत के इस ऐलान से हड़कंप मचा है। क्या इजराइल हिजबुल्लाह पर ऑल आउट अटैक करने वाला है, या फिर मोदी को इजराइल के एक्शन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी मिली है? और जो भारतीय लेबनान से नहीं निकल पाएंगे, उनके कवच के लिए मोदी ने क्या खास इंतजाम किए हैं? अब आपको दिखाऊं किस तरह से एडवाइजरी जारी की गई। ये जो आप देख रहे हैं, एम्बेसी ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय दूतावास है बेरूत में, उसने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या लिख रहे हैं इसमें? जो लोग भारतीय हैं उनके लिए भी भारत चिंतित है, जो लेबनान में रह रहे हैं या फंसे हुए हैं। इजराइल हिजबुल्लाह जंग पर मोदी की भी नजर है, लेकिन पहली प्राथमिकता क्या है कि भारतीयों को बचाया जाए, यहां से निकाला जाए। कोशिश है कि किसी भारतीय को खरोच तक ना आने पाए। भारत ने अपने नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। भारतीय नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा गया है। मोदी सरकार की एडवाइजरी के बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। दावा है कि इजराइल लेबनान पर और बड़ा हमला करने वाला है। क्या यानी एक दिन में 1600 धमाके से भी बड़ा अटैक करने वाला है। माना यह जा रहा है कि इसी के चलते भारत ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है जो लोग किसी कारण लेबनान में रह जाते हैं, उन्हें लेबनान में रहते हुए बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। बेरूत के भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे हर वक्त। दूतावास का फोन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी कर दिया गया है ताकि लेबनान में कोई भारतीय मुश्किल में ना फंसे। दरअसल लेबनान में करीब 4000 भारतीय रहते हैं और इनमें से ज्यादातर वहां की कंपनियों में काम करते हैं। कुछ लेबनान में निर्माण और खेती के काम में लगे हुए हैं। मोदी सरकार ने इन सभी भारतीयों की पूरी चिंता करती है। इजराइल हिजबुल्लाह में
पिछले 1 महीने से संघर्ष जारी है। और तो पिछले महीने भारतीय दूतावास ने भी दिशा निर्देश जारी किए थे, भारतीयों को लेबनान की यात्रा से बचने की सलाह दी थी भारत ने। लेकिन सवाल यह है कि पूरी कोशिश कर रही है पूरी दुनिया कि नेतन्याहू रुक जाए। हमास पर हमला कर लिया, गाजा पर हमला कर लिया, अब रुक जाएं, हिजबुल्लाह से सीधे ना लड़ें, वरना ये जंग और बड़ी हो जाएगी। कई मोर्चों पर नेतन्याहू को लड़ना पड़ेगा। देखिए नेतन्याहू को कौन कौन रोक रहा है। अमेरिका इसमें शामिल है, फ्रांस शामिल है, जो नेतन्याहू से कह रहे हैं रुक जाइए, लेकिन नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ना रुकने को तैयार है। देखिए हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। लेबनान पर इजराइल लगातार बम और मिसाइल दाग रहा है और एक हफ्ते में अब तक 700 से ज्यादा मौत हो चुकी है। नेतन्याहू की कार्रवाई से मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका और फ्रांस आगे आए हैं। संयुक्त राष्ट्र में दोनों ने एक इमरजेंसी बैठक की है। नेतन्याहू से 21 दिन के लिए कहा है, 21 दिन तो युद्ध रोक दो भाई, 21 दिन के सीज फायर में शांति पर बात हो। कम से कम बाइडेन ने कहा है कि जंग रोकने का वक्त आ गया है, सीज फायर के लिए इजराइल लेबनान आगे आए। जंग किसी के हित में नहीं है, कूटनीति से समाधान संभव है। मैक्रो ने कहा है लेबनान की हालत असहनीय हो गई है, हम इजराइल से हमला रोकने की अपील करते हैं। हिजबुल्लाह भी इजराइल की ओर रॉकेट ना दागे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान भी इस पक्ष में है कि यह जंग रोकी जाए। सऊदी अरब, यूएई, कतर भी चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, लेकिन नेतन्याहू टस से मस नहीं हो रहे। नेतन्याहू ने युद्ध विराम की बात अनसुनी कर दी है। कहा है अमेरिका फ्रांस ने सिर्फ एक प्रस्ताव दिया है, लेकिन हम हिजबुल्लाह से कोई सीज फायर नहीं करेंगे। जंग जीतने तक लेबनान पर हमारे हमले जारी रहेंगे। मतलब बाइडेन मैक्रो का प्रस्ताव इजराइल ने ठुकरा दिया है। नेतन्याहू ने पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखने को कहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रो। जंग किसी के हित में नहीं है। हालात भले बिगड़ गए हों, लेकिन कूटनीतिक तरीके से इसे खत्म किया जा सकता है। सच कहें तो जंग जैसे हालात का समाधान कूटनीति से ही संभव है। दोनों देश हमले रोकें ताकि फंसे लोग अपने इलाकों में लौट सकें। लेबनान में हो रही जंग को रोकना जरूरी है, वरना इससे मिडिल ईस्ट में जंग और बढ़ सकती है। कूटनीति से इसे रोका जा सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों को हमले बंद कर बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। अब आपको दिखाऊं दूसरी तरफ लेबनान भी अटैक कर रहा है। लेबनान क्या कर रहा है देखिए। लेबनान ने हमले किए, जितना हो पा रहा उतना कर पा रहा है। इजराइल पर ड्रोन से अटैक किया है। ये रात को अटैक हुआ है, आकर ड्रोन ने बॉम्ब गिराया और उसके बाद ड्रोन यहां से उड़ गया। तरफ देखिए बॉर्डर पर क्या हो रहा है। नेतन्याहू ने अपनी सेना को लेबनान बॉर्डर की तरफ भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर मिलते हैं। इजरायली सेना का लेबनान बॉर्डर की तरफ जाना, क्या जमीन पर जंग होने जा रही है? क्योंकि जिस तरह से गाजा में जंग हो रही है। क्या जमीन पर लड़ाई होने जा रही है? नेतन्याहू जिस तरह से जिद पर अड़े, उन्हें लग रहा है कि गाजा के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी खत्म करना उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। आपको बताऊं, इजराइल हिजबुल्लाह के 2500 ठिकाने तबाह हो चुके हैं और इजराइल ने तबाह कर दिए। उसने हिजबुल्लाह के 18 बड़े कमांडर मार दिए हैं। हिजबुल्लाह के सिर्फ 3 बड़े कमांडर बचे इस वक्त, 18 मार दिए। नेतन्याहू की सेना लेबनान में घुसकर मारने की तैयारी कर रही कि अब अंदर घुसकर मारेंगे। इजरायली सेना प्रमुख हलेवी ने खुद इस बात को माना है। हवाई हमलों के जरिए जमीन से एंट्री का रास्ता साफ कर रहे हैं, यानी कोशिश ये पहले हवा से अंदर घुसे, बम गिराएं, सब कुछ साफ कर दें, फिर जमीन से दाखिल होंगे। हिजबुल्लाह के हथियारों, रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया है। एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह की आधी ताकत खत्म कर दी गई है। उसके आधे हथियार, रॉकेट लॉन्चर और ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। अब हमने अभियान के एक नए चरण में प्रवेश किया है। नेतन्याहू की सेना का इशारा ग्राउंड ऑपरेशन की ओर है। दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक पहुंचने वाले हैं। यहां पर
यानी यहां इजरायली टैंक आ जाएंगे और इजराइल की सेना ने जंगी अभ्यास तेज कर दिया है। तस्वीर मैंने आपको दिखाई, हमास के खिलाफ भी इजराइल ने ऐसा ही किया था। पहले हवाई हमले और सुरंग और हमास के लड़ाके खत्म किए, फिर इजरायली सेना ने जमीन पर घुसकर ऑपरेशन शुरू किया। इजराइल के हमले से लेबनान में दहशत मची हुई है। इस वक्त 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर, लेबनान छोड़कर चले गए। जो बचे उन्हें हिजबुल्ला मानव ढाल बना रहा है। आम लोगों के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्ला लड़ाके छिप गए और रिहायशी इमारतों में हथियार और रॉकेट छिपा रखे। इजराइल की सेना जमीनी ऑपरेशन से इसे खत्म करेगी, यही तरीका है। सुनिए जरा, नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि अपने निवासियों को सुरक्षित वापसी जरूर कराऊंगा। हम हिजबुल्ला पर ऐसे प्रहार कर रहे हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। हम पूरी ताकत और तैयारी के साथ उस पर हमले कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात का वादा करता हूं, हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक उत्तरी हिस्से में हमारे लोग फंसे हैं। अब आपको बताऊं कि क्या जमीन पर दोनों लड़ पाएंगे, यानी हिजबुल्ला और नेतन्याहू की जो लड़ाई होगी, क्या जमीन पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन कितना खतरनाक है, इसके लिए दोनों की ताकत जानना जरूरी है। क्या हिजबुल्ला हमास की तरह कमजोर है या हमास और हिजबुल्ला में फर्क है? मैं आपको बताता हूं, देखिए आपके सामने है इजराइल। करीब 2 लाख एक्टिव सैनिक हैं इजराइल के पास, हिजबुल्ला के पास 40,000 लड़ाके हैं। और मूव कीजिए इसे आगे, जमीनी ताकत में करीब 5 लाख की रिजर्व फोर्स है इजराइल के पास। हिजबुल्ला के पास 1 लाख लड़ाकों का दावा करता है वो। इजराइल के पास मरकावा 4 इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक है। हिजबुल्ला गोरिल्ला और सुरंग युद्ध में माहिर है। इजराइल दलदल और पानी में भी चलने में इनके जवान सक्षम है। हिजबुल्ला T-55 और T-72 टैंक उसके पास है। ड्रोन में देखिए जरा, इजराइल के पास हर्मीस और हेरोन के खतरनाक ड्रोन है। हिजबुल्ला के पास निगरानी और अटैक दोनों तरह के ड्रोन है। इजराइल के पास 35 घंटे तक उड़ने वाले ड्रोन है। हिजबुल्ला के पास 1800 किलोमीटर तक मार करने के वाले ड्रोन है। पूरा लेबनान हमास इनके ड्रोन की रेंज में है इजराइल के। हिजबुल्ला के पास जो ड्रोन है पूरा इजराइल इसकी जद में आ जाता है। लंबी दूरी की मिसाइल देखिए जरा, इजराइल के पास खतरनाक जेरिको मिसाइल का जखीरा है और हिजबुल्ला के पास ईरानी फतेह 110 मिसाइलें हैं। इन मिसाइल की खासियत यह है कि इजराइल की मिसाइल 6,500 किलोमीटर तक मार करती है, हिजबुल्ला की मिसाइल 200 से 500 किलोमीटर तक मार करती है। इजराइल के पास जो मिसाइल है इसमें अचूक मार करती है 6,500 किलोमीटर। जमीन में कई खतरनाक मिसाइलें हिजबुल्ला ने छिपा रखी हैं। यह है दोनों की ताकत। इस बीच यह लड़ाई जो नेतन्याहू और हिजबुल्ला के बीच हो रही है, एक लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है। अमेरिका नेतन्याहू के साथ है, यहां अमेरिका यूक्रेन के साथ है, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि अमेरिका का जो दखल है, यह दखल उन्हें परमाणु हथियार चलाने के लिए विवश कर रहा है। यानी पुतिन यह कह रहे हैं कि वो परमाणु हथियार चला सकते हैं। देखिए जरा, पुतिन ने न्यूक्लियर निकाल लिया है। परमाणु धमकी से दुनिया में हड़कंप मच गया है। पुतिन ने परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए नए नियम बना दिए। पहले दूसरे नियम थे, नए नियम क्या है? जंग के बीच पुतिन ने रूस की परमाणु नीति बदल दी है। अब अगर रूस पर कोई भी मिसाइल से हमला करता है तो रूस जवाब में उस पर परमाणु बम चला सकता है। कोई परमाणु संपन्न देश रूस पर हमले का समर्थन करता है या उसके दुश्मन गैर परमाणु संपन्न देश को मदद देता है तो भी रूस पर हमले का जिम्मेदार वही देश माना जाएगा और रूस उस पर परमाणु बम चला सकता है। इस धमकी से अमेरिका नाटो की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि रूस सबसे बड़ा परमाणु ताकत वाला देश है, जबकि अमेरिका नाटो जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है। नाटो की मिसाइल से अब अगर रूस पर हमला हुआ तो पुतिन नाटो देशों पर न्यूक्लियर बम चला सकते हैं। तो यह है